लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, ये क्लियर होगा अब। दो स्लाइड्स तो क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक। नेक्स्ट मैनुअल टेस्टिंग, जो इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था मैंने टेस्टिंग के बारे में, मैनुअल ऑटोमेशन, सिर्फ उसी को लिखा है स्लाइड्स में। मैनुअल क्या है, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं एज पर द कस्टमर नीड, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन टूल। तो किसी भी ऑटोमेशन टूल की हेल्प लिए बिना जब हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर। मैनुअल टेस्टिंग में व्हाइट ब्लैक ग्रे हमने डिस्कस किया था, ये क्लियर होगा। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होता है तो तुरंत ही हम मैनुअल टेस्टिंग उसमें परफॉर्म करते हैं और हमें जल्दी क्या रिजल्ट मिल जाते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का है। क्लियर। लेस एक्सपेंसिव मैनुअल टेस्टिंग एज कंपेयर टू अदर ऑटोमेशन परफॉर्मेंस, लेस एक्सपेंसिव है। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर है। किस लिए होती है? बेसिकली बग्स आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? ऑटोमेशन टेस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग और कब की जाती है? मैनुअल टेस्टिंग के बाद की जाती है क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी मैनुअल टेस्ट केस होते हैं जिनको हमें बार बार रीटेस्ट करना होता है, ठीक है, रिग्रेशन के टाइम पे, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। जो काम है मैनुअल टेस्टिंग का, वो प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना है। और ऑटोमेशन का काम क्या है? रिपीटिशन, रिपीटिशन को कम करना। इस तरह से समझो, जब भी सॉफ्टवेयर की बिल्ड आती है, बिल्ड का मतलब क्या है? सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि कैसा बनेगा। अगर हम अजाइल में काम कर रहे हैं तो उसकी एक यूजर स्टोरी आएगी कि आपको क्या काम करना है। जब आपने वो काम कर लिया, काम हम कहाँ करते हैं, डेवलपर जो होते हैं लोकल सिस्टम में करते हैं, डेव होते हैं, सब बैठ के अपने सिस्टम पे कर रहे हैं ना। तो वो लोकल सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? उनका किसी भी एक सर्वर से। वो सर्वर कौन सा होता है? जहाँ पे रेपोजिटरी रखी होती है, जहाँ पे सारा कोड रखा रहता है। इस चीज को ध्यान से समझना। क्लियर। सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या किया, यूजर स्टोरी पे काम किया। यूजर स्टोरी क्या है? एक टास्क है जिसको करना है, जो रिक्वायरमेंट आई है, तो वो अपने लोकल कंप्यूटर पे करेगा। ठीक है। डेव सर्वर पे, डेव सर्वर पे क्या है, एक ऐसा सर्वर है जहाँ पे सारा कोड कंबाइन है, और कोड कंबाइन होने के बाद उसको बिल्ड किया जाता है और उस सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये डेव सर्वर है, जो डेवलपर्स हैं सिर्फ वो ही यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डेव सर्वर। अब इस सर्वर पे क्या करते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एक जगह पे मर्ज कर रहे हैं। कभी गिटहब का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कभी बिटबकेट सर्वर का। ऐसे सर्वर है जहाँ पे रेपोजिटरी रखी जाती है। रेपोजिटरी मतलब कोड, सबका कोड मिक्स करके। ठीक है। तो जब वो कोड सबका कंपाइल हो जाता है, फिर उस कोड को बिल्ड किया जाता है। ठीक है। हर बार कुछ भी नया कोड आएगा, एक लाइन भी कोड लिखा है आपने नया, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को कंपाइल करके बिल्ड करना होता है। ठीक है। तो जो नई यूजर स्टोरी आएगी, उसका अगर कोड रेडी हो गया तो उसकी बिल्ड आएगी। क्लियर। उस
बिल्ड को आपको वेरीफाई करना होता है कि वो बिल्ड अब सही चल रही है नहीं चल रही। नए चेंजेस कहाँ होंगे? इस बिल्ड में होंगे, दैट इज कॉल्ड बिल्ड। तो मैनुअल टेस्टिंग का काम क्या है? क्या ये बिल्ड ठीक है नहीं है, इसको चेक करना है। तो एज पर दी रिक्वायरमेंट चेक करना है। ये क्लियर हुआ सबको? तो मैनुअल का काम क्या है? इस बिल्ड को मैनुअली, इसके टेस्ट केस जो आपने ऑलरेडी लिखे होंगे, उन टेस्ट केस को इस बिल्ड पे एग्जीक्यूट करना और रन करना। अब ये बिल्ड क्या होती है? नया चंक ऑफ कोड, जो न्यू चंक ऑफ कोड आके सर्वर पे मर्ज हुआ है, उसको बोलते हैं बिल्ड। अब ये सर्वर अलग अलग होते हैं। पहला कौन सा था? डेव सर्वर, जहाँ पे डेवलपर अपना काम करते हैं, ठीक है, अपने सारे कोड को मर्ज करते हैं, डेव सर्वर को स्टेबल करते हैं, अपने सारे यूनिट टेस्ट चलाते हैं, अपनी तरफ से मेक श्योर करते हैं कि उनका काम ठीक है। क्लियर? फिर उस डेव सर्वर से सारा कोड, ये सब न्यू कोड है, यहाँ पुश किया जाता है टेस्ट सर्वर पे। क्लियर? तो टेस्ट सर्वर पे टेस्टर बैठ के टेस्टिंग करते हैं। अब ये अलग अलग सर्वर क्यों बनाए जाते हैं, इसका रीजन होता है क्योंकि जो भी नए कोड चेंजेस आते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो जो लाइव वेबसाइट होती है, उनकी हम कॉपी बना के रखते हैं। कॉपी कैसे बनती है? एक लाइव सर्वर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, इससे प्री प्रोडक्शन सर्वर, इसकी कॉपी। ठीक है, प्री प्रोडक्शन में स्टेजिंग सर्वर भी आता है कभी कभी, इसके नीचे टेस्टिंग सर्वर, फिर डेव सर्वर। तो सपोज एक प्रोडक्ट बना है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो लाइव प्रोडक्ट है, डायरेक्टली जाके सारे चेंजेस लाइव में नहीं कर देंगे, हो सकता है कोई गलती आ गई। ठीक है, तो ये सारा जो कोड होता है यहाँ पे, इसको हम कॉपी करके रखते हैं यहाँ पे। स्टेजिंग सर्वर, फिर कॉपी होता है स्टेजिंग सर्वर पे। कोई कोई कंपनी इसको नहीं रखती है, अपने स्टेजिंग सर्वर को ही रखती है। फिर टेस्टिंग सर्वर, उसके नीचे डेव सर्वर। जो बिल्कुल नए चेंजेस होते हैं, डेवलपर कर रहे होते हैं, वो यहाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोड मर्ज होता है। तो पहले वो खुद टेस्ट करते हैं, ठीक है, जब उनको लगता है कि कोड ठीक है, तब वो टेस्ट सर्वर पे कोड डाल देते हैं। तो जब टेस्टर यहाँ पे टेस्ट करता है, क्लाइंट को दिखाता है, तो फिर कोड को यहाँ पुश किया जाता है। अगर यहाँ पे भी सही चल रहा है लाइव, तब जाके प्रोडक्शन पे डाला जाता है। तो इतनी स्टेजेस होती हैं। तो आपको कहाँ चेक करना होता है? को टेस्टिंग सर्वर पे और स्टेजिंग सर्वर पे मैनुअल टेस्ट केस रन करने होते हैं। क्लियर? इज इज क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ इसमें? क्योंकि मैं बार बार बिल्ड का यूज करूंगा, बिल्ड वर्क का। तो अब ये सबको समझ में आ गया कि बिल्ड क्या होती है? बिल्ड इज अ न्यू कोड, कोई भी नया कोड आया है, ठीक है, सर्वर पे डेवलपर इस पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बिल्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिनेश, रोहित, शिवांशी, श्रेया, स्नेहा, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, यस तो बोलते रहा करो आप लोग, तो मुझे पता लगेगा। फिर मैनुअल टेस्टिंग का क्या है कि जो नई बिल्ड आई है वो स्टेबल है या नहीं है, उसमें से डिफेक्ट फाइंड करना। अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं? डेवलपर को बता देते हैं। डेवलपर क्या करेगा? उसको अपने लोकल कंप्यूटर पे पहले रेप्लिकेट करेगा, फिर उसको ठीक करेगा, फिर अपने एंड पे चेक करेगा, फिर डेव सर्वर में डाल देगा। डेव सर्वर में अगर वो कोड पुराने कोड के साथ सही चल रहा है, तो फिर उसको वहां से टेस्ट सर्वर में, फिर हम उसकी रीटेस्ट करेंगे। ये सारा काम करना होता है जब तक हमारी बिल्ड स्टेबल ना हो जाए। क्लियर? अब अगर मैनुअल, अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैनुअल टेस्टिंग से ही हम सारे डिफेक्ट ढूंढ लेते हैं, मैंने जो बताया, फिर ऑटोमेशन की क्या जरूरत? कभी कई बच्चे पूछते हैं सर कि उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग से ही सारे डिफेक्ट ढूंढ लिए, तो ऑटोमेशन की क्या जरूरत है?
क्या आंसर होगा इसका? वाई ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड? नहीं, मैनुअल टेस्टिंग तो हमें फर्स्ट टाइम पे करनी ही पड़ती है। रीजन, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, तो अगर सारे सिनेरियो को चेक करने के लिए सारा कोड लिखते रहेंगे तो कोड लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग होती है और सारे डिफेक्ट क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं मैनुअल टेस्टिंग से। अभी तक ऑटोमेशन का रोल आया ही नहीं होता है। एनी गैसेस क्यों? कोई बता सकता है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्टली। अगर मैनुअल टेस्टिंग ही कर ली तो देन व्हाई वी रिक्वायर ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन क्यों करनी है फिर? फिर से बताओ आप। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आप। हाँ, आपने वो बोला सही है। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमने मैनुअल टेस्टिंग कर ली, सारे डिफेक्ट निकाल लिए, तो फिर क्यों टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है ऑटोमेशन से? गुड। कब? 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 कब कर बार बार चेक करनी पड़ती है? हम्म। तो बार बार हमें क्यों चेक करना पड़ेगा जब हमें डिफेक्ट निकाल दिए उसमें से? रीजन है कि हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैनुअल टेस्टिंग करनी है तो मैनुअल टेस्टिंग सब चीज की एक बार होती है। जो आप कह रहे हो वो टेस्टिंग का, ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक टाइप है, जिसको हम कहते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। कि मैनुअल टेस्टिंग से हम सारे सिनेरियोस कवर नहीं कर सकते, तो कुछ हम मैनुअल की जगह ऑटोमेशन का यूज करते हैं। एक अप्रोच है ऑटोमेशन की, और कोई रीजन? थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्यों ऑटोमेशन की जरूरत है? एग्जैक्टली क्या रीजन है कि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन इतनी ज्यादा चलती है? चलो समझो। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन मैनुअल तो करनी ही पड़ती है, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पे ऑटोमेट तो नहीं कर सकते। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड हो रहा है, सपोज करो सॉफ्टवेयर कोई भी बिल्ड हो रहा है, तो मुझे 101% मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी पहले। डायरेक्टली ऑटोमेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सिनेरियो बहुत ज्यादा होते हैं। ये सारे सिनेरियो को मैं ऑटोमेट करने लग जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टेस्टिंग बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसलिए पहले मैनुअल टेस्टिंग से सारे डिफेक्ट को हटाया जाता है, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया जाता है। क्लियर है? अब मैनुअल टेस्टिंग तो समझ में आ गई क्यों होती है, अब ऑटोमेशन क्यों होती है ये समझो। ठीक है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर में होते हैं बतेरे मॉड्यूल्स, बतेरे फीचर्स। जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर देखा होगा, व्हाट्सएप देखा होगा, यस, या फेसबुक देखा होगा। तो व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर्स होते हैं? एग्जाम्पल दो मुझे। जैसे चैट प्रोसेस, आप चैट कर सकते हो, एसएमएस दे सकते हो, और स्टेटस लगा सकते हो, एंड पेमेंट, गुड, कॉल कर सकते हो, ऑडियो वीडियो, और प्राइवेसी सिक्योरिटी, सारे फीचर होते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और पेमेंट का भी हो गया, लोकेशन, फाइल शेयरिंग, और कैमरा का, वीडियो कॉलिंग, कॉलिंग का तो हमने इन्वॉल्व कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर होते हैं। सिक्योरिटी में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था तभी सारे फीचर्स थे? नहीं थे। नो। आंसर विल बी नो। ये सारे फीचर्स नहीं हुए थे, ये बाद में धीरे धीरे ऐड ऑन हुए हैं। क्लियर? ऐसे समझो,
कि सॉफ्टवेयर के वर्जन अपडेट होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। जो सॉफ्टवेयर आज बिल्ड हुआ है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहने वाला। उसका इंटरफेस चेंज होगा, उसका लेआउट चेंज होगा, उसके कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि इसको और कैसे अच्छा बनाए, और कैसे फास्ट बनाए। तो कोड चेंजेस होते हैं। कहने का मतलब है, अगर आज मेरा सॉफ्टवेयर बन गया, इसमें 15 मॉड्यूल थे आज के टाइम पे, तो स्टार्टिंग में इसमें 4 या 5 मॉड्यूल्स होंगे, बेसिक मॉड्यूल्स। ठीक है। मैंने कोडिंग की, क्या और क्या करी, इसकी टेस्टिंग करी, मैनुअली टेस्टिंग करी। क्लियर। और इसके टेस्ट केस बने। टेस्टिंग में हम टेस्ट केस बनाते हैं। 4-5 फीचर की हमने 400-500 टेस्ट केस बना लिए। कितने बनते हैं? क्लियर। जिसके जिससे अलग अलग तरह से हम इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होता है, एक तो बेसिक मैंने मैनुअल टेस्टिंग कर ली। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग कर ली, स्टेबल बना दिया। ठीक है। अब मुझे, क्या मैं इसको छोड़ दूं ऐसी मार्केट में? क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट, लाइव वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे डेटा आता रहता है, तो मुझे लगातार उसकी टेस्टिंग करनी होती है। इस पे 10 से 15 टेस्टर बैठ के टेस्टिंग कर, उससे भी ज्यादा, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत बड़ा है। सपोज 50 से 60 टेस्टर्स बैठे थे जो टेस्टिंग कर रहे थे सिर्फ इन्हीं 4-5 मॉड्यूल पे। अभी लाइव चला गया है। क्या लाइव में जाके लगातार टेस्टिंग होती है? यस। बैंक की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इन पे लगातार टेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है। कि किसी दिन कोई डिफेक्ट कस्टमर से पहुंचने से पहले हम तक पहुंच जाए। तो क्या मैं अपने 50-60 टेस्टर को यहाँ बैठा के रखूं, रोज वो सेम टेस्ट केस रन करें? नहीं। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ऑटोमेशन कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट केस यहाँ से निकाल के हम ऑटोमेशन कर देते हैं। क्लियर। किसी दिन कुछ भी गड़बड़ हुआ, ऑटोमेशन मुझे पहले बता देगा। ये चीज समझ में आई? ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट समझ में आ रही? कि ये टेस्ट केस क्या कर रहे हैं, ये डिफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई डिफेक्ट आ ना जाए। जो बिहेवियर इसका था वही बिहेवियर चलता जाए, कुछ बिहेवियर में चेंज ना हो जाए। अगर अपने आप कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो अभी चेंज नहीं किया है। एक रीजन ऑटोमेशन का ये है कि जो रिपीटेड टेस्ट केस हैं, मुझे लगातार टेस्ट करने हैं, मैं क्या कर दूं, ऑटोमेशन कर दूं। जैसे आप आजकल ऑपरेशन थिएटर में देखते हो, जो ईसीजी मशीन्स आती हैं या जो ब्लड प्रेशर की, हार्ट बीट की मशीन्स आती हैं, और वो लगातार कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में है, क्रिटिकल सिचुएशन में, लगातार वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। बट पहले वो क्या है, ऑटोमेशन, मशीन लगा दी। लेकिन पहले क्या होता था कि बार बार डॉक्टर आके चेक करता था, हार्ट बीट चेक कर रहा है, पल्स चेक कर रहा है, ईसीजी चेक कर रहा है। तो वो, अब पेशेंट क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, तो वो अब लगातार चेक हो रही है। तो उन्हें मशीन लगा दी, ऑटोमेट कर दिया प्रोसेस को, कि बार बार डॉक्टर को आना ना पड़े। तो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ होगा, ऑटोमेशन मशीन में दिखेगा, वहां पे स्क्रीन पे दिखेगा। तो सेम ऑटोमेशन क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है, लगातार उन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता है। कुछ भी गड़बड़ होगा वो हमें रिपोर्ट मिल के आ जाएगी, रिपोर्ट में हम देख लेंगे कहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ऑटोमेशन का क्या है, कि मेरे 4 to 5 बेसिक मॉड्यूल्स हैं, 400-500 टेस्ट केस हैं। क्लियर। और मैंने बताया, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, फेसबुक ऐप बन चुका है, इसमें फिर भी डेवलपमेंट हो रही होगी, कोड चेंजेस हो रहे होंगे, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे होंगे। ठीक है। फीचर्स बढ़ा रहे होंगे, कुछ हटा रहे होंगे जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये हर एप्लीकेशन में होता है। तभी आप देखते हो एप्लीकेशन के अपडेट्स आते रहते हैं, एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज होता रहता है। क्लियर। तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो इसी कोड पे हो रहे हैं। पहले 4-5 बेसिक मॉड्यूल थे, फिर हमने 2-3 मॉड्यूल्स और इंट्रोड्यूस कर दिए।
इस कोड के साथ जो पुराना कोड था, 10, मान लो 30,000 लाइन का पुराना कोड था, उसी कोड में दो तीन मॉड्यूल और ऐड कर दिए, 10,000 लाइन्स और ऐड कर दी। ठीक है, क्लियर है। तो ये कोड चेंजेस कहाँ हुए, यहाँ पे हुए। तो जो इसके टेस्ट केस थे, अब दो तीन मॉड्यूल को तो चेक करना ही करना है, इनका इम्पैक्ट यहाँ पे भी चेक करना है कि कोई इम्पैक्ट यहाँ पे तो नहीं आ गया। तो क्या इसके टेस्ट केस फिर से मैनुअल टेस्टर ने जो 4-6 महीने बैठ के टेस्टिंग की होगी उसको दोबारा से करें। तो हम क्या, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलाते हैं। इन टेस्ट केस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, उनको कौन चेक कर रहा होता है, ऑटोमेशन। तो लगातार सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट होती है, नए चेंजेस आते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। अब क्लियर हुआ ऑटोमेशन क्यों की जाती है। नए कोड चेंजेस का इम्पैक्ट ढूंढने के लिए, इसको मैनुअल टेस्टिंग में कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, जहाँ पे इम्पैक्ट को ढूंढा जाता है कि कोई डिफेक्ट आ गया था बड़ा, हमने चेक करना चाहा, और डिफेक्ट मतलब कि कोई भी बग आ गया, अब हमें कोड चेंज करना पड़ा अपना, कोड चेंज में कुछ इम्पैक्ट ऐसा है जो पुराने मॉड्यूल्स पे भी जा रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्या मैं सारे टेस्ट केस को दोबारा मैनुअली रन करूं, ऑटोमेशन कर दिया, इसलिए ऑटोमेशन की जाती है। यहाँ पे वो टाइम सेव करता है। जो ऑटोमेशन किस लिए की जाती है, जो रिपीटेड टास्क है, मैनुअली ने एक बार कर दिया, तो एक दो बार और करते हैं मैनुअली, देखने के लिए कि ऑटोमेशन ठीक चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो ऑटोमेशन से रिपीटेड काम रिजॉल्व किया जाता है। तो ये क्लियर है। इंडस्ट्री में मैनुअल की भी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, बगैर मैनुअल टेस्टिंग के नहीं हो सकता कुछ। इज दिस क्लियर। मैनुअल टेस्टिंग तो करनी ही करनी पड़ती है। ऑटोमेशन चॉइस होती है कि आपको अपना रिपीटेड काम बचाना है नहीं बचाना है। अब कंट्री क्या, कोई भी कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर चलना ही चलना है, टाइम सेव करना ही करना है, तो ऑटोमेशन भी करती है। अब एक तरीके से ऑटोमेशन करनी भी कंपलसरी हो गई है। क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर मांगता है, कहता है मुझे मैनुअल के स्क्रिप्ट्स भी बना के दो, टेस्ट केस भी बना के दो, साथ में ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स भी बना के दो। इसी को हम डेफिनेशन ऑफ डन कहते हैं, कि हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो गया, जब कोड कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, और उसको हमने ऑटोमेट कर दिया जो जो हमें करना है, तब माना जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बट बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं, 4 पेज की वेबसाइट है, 10 पेज की वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, तो वहां पे फिर हम ऑटोमेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जो लाइव नहीं जाती है। ड्यूकैट की वेबसाइट है जैसे, ठीक है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, कोर्स देखते हैं, तो स्टैटिक टाइप की वेबसाइट है, मल्टीपल चेंजेस नहीं आते, तो यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं की जाती। उसको मैनुअली एक बार चेक कर दिया, तो फिर कभी कुछ गड़बड़ हुआ तब हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं होती। लेकिन कोई बैंकिंग साइट है, कोई एप्लीकेशन साइट है, ठीक है, मिल्क बास्केट देख रहे हो, जोमेटो देख रहे हो, स्विगी देख रहे हो, ओला देख रहे हो, बैंक की एप्लीकेशन को चेक कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन को देख रहे हो, जितने भी एप्लीकेशन को, डायनेमिक वेबसाइट्स को चेक कर रहे हो, जहाँ पे यूजर का अलग से रोल है, क्लियर, और जो क्रिटिकल डेटा है, तो वहां पे ऑटोमेशन की जाती है, क्योंकि उसे हमें लगातार चेक करना होता है। क्योंकि अगर बैंक की साइट एक दिन भी बंद हो गई गलती से, या कोई भी इशू आ गया, तो वो इशू क्या करता है, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस करता है। तो लॉस ना करे, उसकी रेपुटेशन पे कोई भी सवाल ना खड़े हो, इसलिए पहले ऑटोमेशन कर दी जाती है। यूजर से डिफेक्ट पहुंचने से पहले हम क्या करें, ऑटोमेट कर दें, खुद से उसको चेक करें। इज इज क्लियर। अब क्लियर है मैनुअल क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऑटोमेशन क्यों। मैनुअल स्टेबल करने के लिए हम लगा पहले ही दिन ऑटोमेशन नहीं कर सकते। इज इज क्लियर। अब क्लियर है सबको। वो ऑटोमेशन में करते क्या है, automation testing is a process of converting any manual test cases into test script with the help of an automation tool, programming language.
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेके हम क्या करते हैं, मैनुअल टेस्ट केस को, जो मैनुअल टेस्ट केस लिखते हैं उसको हम ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है, वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग जरूरी ही क्यों है? तो जो एसडीएलसी प्रोसेस होता है, डिस्कस करेंगे एसडीएलसी प्रोसेस क्या होता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का तरीका होता है, वहां पे मल्टीपल लोग, मल्टीपल टेक्नोलॉजी के लोग, मल्टीपल डोमेन के लोग, मल्टीपल प्रोफाइल के लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे प्रोडक्ट ओनर, पहले तो क्लाइंट, प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल लीड, डेवलपर, क्यूए, डिजाइनर, डेवऑप्स। तो ये अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं और सेम प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, और वो सब ह्यूमन है। क्लियर? और जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे गलतियां आती हैं। ठीक है? वो जो गलतियां होती हैं वो क्लाइंट तक ना पहुंचे, यूजर तक ना पहुंचे, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्वालिटी एनालिस्ट भी बोला जाता है। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, एक रोबस्ट, एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम को डिलीवर करते हैं। इज इज क्लियर? इसीलिए टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। अब डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट इज एन एरर और ए बग। तो एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। इसे हम डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट इज एन एरर और ए बग इन एन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड। ठीक है? जब उसको क्रिएट किया गया था एप्लीकेशन को, उसमें कोई भी डिफेक्ट आया था। डिफेक्ट आने का तरीका भी बताया था मैंने। A programmer while designing and building the software can make mistake or error. This mistake or error means that there are some flaws in a software. जो flaws होते हैं, वो flaws कैसे होते हैं? Expected behavior, एप्लीकेशन का एक्चुअल बिहेवियर के जैसा नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। ठीक है? ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे कोई ह्यूमन राइट्स होती है ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही कुछ प्रिंसिपल होते हैं थ्योरेटिकल में कि टेस्टिंग क्या है, क्यों की जाती है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? जैसे टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ ए डिफेक्ट। पहला प्रिंसिपल है, टेस्टिंग करनी क्यों चाहिए? क्योंकि इससे डिफेक्ट मिलते हैं। द टेस्ट इंजीनियर विल टेस्ट द एप्लीकेशन टू मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन इज बग और डिफेक्ट फ्री। While doing testing, we can only identify the application software as any error. तो सिर्फ हम टेस्टिंग से ही बता सकते हैं कि इसमें एरर्स हैं या नहीं है। अब डेवलपर भी टेस्टिंग करते हैं खुद से, बट उनकी टेस्टिंग अलग होती है। वो खुद अपने कोड में गलतियां नहीं निकाल पाते। टेस्टिंग करने के लिए हमें खूब सारे टेस्ट केस बना के टेस्टिंग करनी होती है। क्लियर? और डेवलपर का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस पैकेज में वो होता है, अगर वो ही टेस्टिंग करने बैठेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो टेस्टिंग करने के लिए अलग से टीम आती है, एक स्पेशलिस्ट की टीम आती है। ठीक है? क्यूए टीम बोलते हैं जिसको। डेवलपर उतने टाइम में दूसरा कोड लिख रहा होता है, टेस्टिंग टीम टेस्टिंग कर रही होती है। इज दिस क्लियर? टेस्टिंग क्यों जरूरी है? टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग की वजह से डिफेक्ट का पता चलता है। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? कि हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते का मतलब, मैंने एक सपोज कैलकुलेटर बनाया ये। ठीक है? और इसमें सपोज करो प्लस का फंक्शन बना दिया, तो ये ऐड कर रहा है। क्लियर? सो
अब आप लोग बताओ, क्या मैं दुनिया के सारे नंबर इसमें ऐड करके देखूं, ऑल नंबर, यस और नो, इसकी टेस्टिंग करने के लिए? अगर मैंने कैलकुलेटर बनाया, उसमें ऐड का फंक्शन बनाया, तो क्या मैं उस ऐड में दुनिया के सारे नंबर का कॉम्बिनेशन ऐड करके ट्राई करके टेस्ट करूंगा, यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है, कर भी सकते हैं, बैठ के करेंगे तो साल, 2 साल, 5 साल में कर लेंगे। क्या वो फिजिबल है? नहीं। से कुछ अचीव होगा? नहीं। सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। हम क्या, कुछ टेक्निक का यूज करके कॉम्बिनेशन का टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर को डिलीवर भी करना होता है टाइमली। ऐसा नहीं कि इतनी सारी टेस्टिंग करें कि कॉस्ट बढ़ जाए, तो लोग टेस्टिंग करेंगे उनकी भी कॉस्ट होती है। तो हम यहाँ पे टेक्निक का, टूल्स का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं, इसलिए हम सब कुछ टेस्ट नहीं करते। ये चीज क्लियर हो गई कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग का मतलब है, अब टेस्टिंग कब होती होगी? जब सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। सॉफ्टवेयर बनने में 3 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे, तो मैं वेट करूं पूरा 2 साल जब बन जाएंगे उसके बाद टेस्टिंग करूं? नहीं। सॉफ्टवेयर बनता है चंक्स में, मॉड्यूल्स में, स्टोरीज में। जैसे जैसे वो स्टोरीज कोडर या डेवलपर जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्ड करते जाते हैं, हम उसको साइड बाय साइड टेस्ट करते जाते हैं। तो टेस्टिंग पैरेलली होती है, स्टार्टिंग से ही होती है। डेवलपर कोड अभी कंप्लीट भी नहीं किया होता है, स्टार्ट किया होता है, साइड से डेवलपर क्या कर रहा होता है, नई स्टोरी पे काम कर रहा होता है, अपने कोड स्टार्ट करता है। टेस्टर क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो टेस्टिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही जैसे डेवलपर काम करता जाता है, टेस्टर उतने टाइम में अपने टेस्ट केस बना के, इन्वायरमेंट रेडी करके, अपना डेटा रेडी करके बैठे होते हैं। जैसे ही वो बिल्ड करता है, टेस्टर क्या करते हैं, अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, रन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेस्टिंग हम भी एजाइल पढ़ेंगे। ठीक है? एजाइल में क्या होता है कि हम साइड बाय साइड स्टार्ट कर देते हैं टेस्टिंग। इसे बोलते हैं अर्ली टेस्टिंग। कि अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है, 1%, 2% या 10% बना है, अगर कोई मिस्टेक है, हमने यहीं पर ढूंढ ली, तो उसको यहाँ पे करेक्ट करना इजी है। 50% तक पहुंच गए, वहां पे जाके मिस्टेक मिली, उसको ठीक करना उतना ही टफ है। 80% में मिली और टफ है। जितना जल्दी मिलेगी, उतना ही वो लेस कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही कम टाइम लगेगा, उतने ही पैसे कम लगेंगे। क्लियर है? क्योंकि सॉफ्टवेयर में, इंडस्ट्री में, एक जो अमाउंट होता है, बजट होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। क्लियर? इसलिए अर्ली टेस्टिंग, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अर्ली टेस्टिंग करनी चाहिए। एज सुन एज डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट, हमें पैरेलली मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लस्टर में मिलते हैं। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल क्या है कि 80% डिफेक्ट हमें कोड के 20% एरिया में मिलेंगे। ये चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने? डिफेक्ट क्लस्टरिंग, डिफेक्ट आपको हमेशा क्लस्टर में मिलेंगे। 80% डिफेक्ट जो मिले, वो 20% कोड एरियाज में मिलेंगे। सपोज करो, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस और नो? तो बोलते बहुत कम हो। यस और नो? दिनेश, रोहित, शिवांशी, श्रेया, स्नेहा। ठीक है? तो डिफेक्ट क्या होंगे, क्लस्टर में मिलेंगे। क्लस्टर में मिलेंगे क्यों? क्योंकि कोड
जिस एरिया में कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पे मल्टीपल कोड आके जुड़ रहे होंगे, ठीक है, वहां पे आपको डिफेक्ट ज्यादा मिलेंगे। सपोज करो हम गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है, गुड़गांव में 100 किलोमीटर रोड है, सारी रोड को हम मिला दें तो 100 किलोमीटर है। क्या इस 100 किलोमीटर रोड पे जैम रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है? नहीं, सब में नहीं रहता ना। कहीं 20-30 किलोमीटर एरिया ऐसा होगा जहाँ बहुत जाम लगता है। यस और नो? एयरपोर्ट्स के पास या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है। क्लियर है? मेट्रो की बात करें तो क्या मेट्रो सारी भरी हुई होती है? नहीं। सारी मेट्रो स्टेशन में भीड़ होती है? नहीं। कुछ ऐसे जहाँ पे आके मर्ज हो रही होती हैं, वहां पे जाके आपको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, सेम वे में डिफेक्ट का यहाँ पे भी होता है। डिफेक्ट आपको हमेशा क्लस्टर में मिलेंगे। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि जो टेस्ट केस आप लिख रहे हो, जो टेस्ट केस की आप अप्रोच लिख रहे हो, अगर सेम टेस्ट केस को आप बार बार रन करोगे तो डिफेक्ट आने बंद हो जाएंगे, आपको डिफेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। कि सेम टेस्ट केस आपने फेल किए होंगे, अगर कोई फेल हुआ होगा, डिफेक्ट रेस किया होगा, डिफेक्ट को फिक्स किया होगा, ठीक है, और कुछ नए मॉड्यूल आ गए, तो आपको अपने टेस्ट केस को भी लगातार अपडेट करते रहना है, तो टेस्ट केस भी अपडेट होते हैं। इज दिस क्लियर? टेस्ट केस भी आपको लगातार अपडेट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। आप क्या टेस्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, आप गेमिंग वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक स्टॉक की वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, आप एक बैंक की वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं। गेमिंग वेबसाइट को टेस्ट करने का तरीका अलग, स्टॉक्स को तरीका अलग। अलग क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजीज जो वेबसाइट पे यूज होती हैं। ई कॉमर्स की अलग है। क्लियर? जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, वहां पे अगर आपको वेबसाइट मिलती हैं तो ई कॉमर्स की हैं या फिनेंस की हैं, तो आप उसी डोमेन में प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलती है। ई कॉमर्स वेबसाइट को चेक करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, गेमिंग को अलग है, स्टॉक वेबसाइट का तरीका अलग है, बैंकिंग का अलग है, फिनेंस का अलग है, सबके टेस्ट केस का टाइप अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग। क्लियर? नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी का मतलब है कि आप कितनी भी टेस्टिंग कर लो, आप कभी ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है। ठीक है, ये कमिटमेंट कभी नहीं हो सकती। हमने अच्छे से टेस्टिंग करी, हम कह सकते हैं 99% बग फ्री है। क्यों? सॉफ्टवेयर में इतने सारे सिनेरियोज होते हैं, या कभी यूजर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, या इन्वायरमेंट में कहीं और जाके सॉफ्टवेयर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। क्लियर? चांसेस हमेशा रहते हैं डिफेक्ट आने के, बहुत बड़े नहीं आएंगे, छोटे आ जाएंगे, चाहे आप कितनी भी टेस्टिंग उसमें कर लें। इसीलिए हमें लगातार टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो हम कितनी भी टेस्टिंग अच्छे से कर लें, हम कितनी भी मेडिसिन को ऐसे समझो, हम कितनी भी मेडिसिन खा लें, कितनी भी मेडिटेशन कर लें, क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हम कम बीमार पड़ेंगे क्योंकि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम कभी नहीं पड़ेंगे। सेम विद दी सॉफ्टवेयर, एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी, कि कभी कभी आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला, आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है, बिजनेस अलग है, आपने तो कोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, कहीं ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। रह भी नहीं जाते हैं तो सिनेरियोज कभी कभी निकल आते हैं, डेटा पुल हो गया, सर्वर डाउन हो गया, कुछ ना कुछ इश्यूज अलग अलग रहते हैं, तो 1% चांस लेके हम चलते हैं। इसीलिए रेगुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग की जाती है कि उस 1% को भी हम कवर कर सकें। इज दिस क्लियर? ये कुछ फंडामेंटल्स हैं किसके, टेस्टिंग के, जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल टेस्टिंग। ये क्लियर है सबको? अब एक बार स्लाइड सब देखो स्टार्टिंग से, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? 。
टेस्टिंग एट्रीब्यूट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है, डिफेक्ट क्या होता है, और टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स। ये क्लियर है? ये क्लियर है अब सबको? यस और नो? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। अब एस डी एल सी और एस टी एल सी कंपनीज में जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, क्लियर, सो एक लाइफ साइकिल होती है कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है। एस डी एल सी क्या है? प्रोसेस है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एक मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करें। ठीक है। एस डी एल सी, एस डी एल सी क्या है? प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होगा, टीम कैसे काम करेगी, किस टाइम पे किसे काम करना पड़ता है, एंड गोल क्या है। चाहे हम डेवलपर हैं, चाहे हम क्यूए हैं, चाहे हम डेवऑप्स की टीम में हैं, चाहे हम टेक्निकल सपोर्ट में हैं, हमारा एंड गोल क्या है कि प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए। हो सकता है डेवलपर ने काम अच्छा किया, क्यूए ने अच्छे से टेस्ट नहीं किया, डिफेक्ट आ गए, तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। डेव क्यूए ने अच्छा काम किया, बिजनेस रिक्वायरमेंट पीओ गलत रिक्वायरमेंट लेके आ गए थे, क्लाइंट परेशान हो जाएगा। क्लियर? सब लोग हैं, सबका क्या काम है, पीओ क्यूए डेव का काम है कि हम एज अ टीम काम करें। ठीक है, तो ये आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्रिकेट होता है ना, जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कैप्टन है, वो ऐसा टीम काम करती है। ठीक है। इसमें भी टीम्स काम करती है। तो टीम का रोल आपको समझना है कि कौन से टीम का रोल क्या है और उसमें मेरा रोल क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एस डी एल सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर? अब इस प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज का मतलब है कि कोई कंपनी है जिसको अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है। क्लियर है? सपोज कोई बैंक है, एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई, इसको अपना सारा वर्क ऑनलाइन ले जाना है, अब तो हो चुका है सपोज करो। ठीक है। तो इसने किससे अपना कांटेक्ट किया? इन्फोसिस से, इन्फी कहते हैं शॉर्ट में। इन्फोसिस से कांटेक्ट किया कि हमें अपना काम सारा ऑनलाइन लेके जाना है, बैंकिंग ऑनलाइन करनी है, डेटा क्लाउड पे रखना है, कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बनानी है, एडमिन के लिए एप्लीकेशन बनानी है। तो उन्होंने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट दे दी। वेबसाइट तो एक दिन में बिल्ड नहीं हो गई होगी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट कि पहले इतना हो जाए, फिर हम इसको चेक करते हैं, फिर इसमें और चेंजेस करें। इन्होंने इन्फी को अप्रोच किया, तो इन्फी के प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस एनालिस्ट इनके पास गए। ठीक है। इनसे बात करी, इनको सजेशन दिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? जब इनकी आपस में बात हो गई, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं एसआरएस। एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए,
एक्सपेक्टेड बिहेवियर, क्या लिखा होता है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर, क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए, डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। तो पहला फेज किसका होता है? इन बिजनेस एनालिस्ट का, से बोलते हैं हम रिक्वायरमेंट फेज। सेकंड, डिजाइन फेज। जब एसआरएस बन गया है तो जो हमारे टेक लीडर्स होते हैं, कंपनी के टेक लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे कितनी टीम चाहिए होगी, क्या टेक स्टैक चाहिए होगा, ठीक है, कौन कौन से सर्वर्स इन्वायरमेंट चाहिए होंगे, क्लियर है, मैं कितने टाइम में कंप्लीट कर पाऊंगा, कैसा हमारा काम करने का टेम्पलेट रहेगा, क्या हमारे रिपोर्टिंग टूल्स रहेंगे, कितने लोग मुझे हायर करने पड़ेंगे। तो वो सारी प्लानिंग यहाँ पे होती है और यहाँ से हायरिंग स्टार्ट हो जाती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये लोग चाहिए, क्लियर है? तो सेकंड फेज इज डिजाइनिंग फेज। नेक्स्ट फेज, जब मेरे पास पूरा डिसाइड हो गया है, ठीक है, तो मैं अपने एसआरएस से काम देना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। किसको? डेवलपर को। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज। डेवलपर आते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। साथ बाय साथ मैं वो रिक्वायरमेंट किसको देता हूँ? टेस्टिंग टीम को, क्यूए। क्यूए क्या करती है? मैनुअल टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देती है, मैनुअली टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करती है। ये अपना रिक्वायरमेंट को समझते हैं, कोड लिखते हैं। आप रिक्वायरमेंट को समझते हो, सेम रिक्वायरमेंट को मैनुअल टेस्ट केस लिखते हो। तो जब ये कोड, एक पार्टिकुलर चंक ऑफ कोड बिल्ड कर देते हैं, सर्वर पर पहुंचा देते हैं, क्लियर, तब जाके ये लोग चेक करते हैं। कौन? क्यूएस। उसे बोलते हैं टेस्टिंग फेज। ये टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग फेज में डिफेक्ट आए, इन्हें वापस किया डेवलपर को, डेवलपर ने सही किया, फिर किया, फिर उस कोड को हमें सर्वर पर पहुंचाना होता है, डिप्लॉयमेंट। अभी मैं जब बताया था कि हमारे पास अलग अलग बिल्ड सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट को भी दिखाना है। पहले डेवलपर ने अपने सर्वर पे किया, टेस्टर ने अपने सर्वर पे किया, स्टेजिंग सर्वर पे हमने अल्फा टेस्टिंग, यूएटी जो पढ़ी थी हमने, अल्फा टेस्टिंग कराई, क्लियर, और उसको मर्ज कर दिया लाइव सर्वर पे। अब वो छोटा सा चंक ऑफ कोड लाइव हो गया, उसको लोग यूज कर रहे हैं। बाकी डेवलपर टेस्टर लगातार जो नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही है सॉफ्टवेयर के, उस पर काम कर रहे हैं। और लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है? मेंटेनेंस फेज में रहता है। उसमें मेंटेनेंस चलती रहती है, कोई छोटे मोटे डिफेक्ट है उसको फिक्स किया जाता है। तो ये होती है क्या? एक ओवरऑल लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इन पार्ट से होके गुजरता है। तो ये किसका प्रोसेस है? ये सॉफ्टवेयर का है। इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, SDLC, क्लियर। इसी को एक्सप्लेन किया है। बिल्ड फेज, टेस्टिंग फेज, डेवलपमेंट फेज। टेस्टर का काम कहाँ आता है? इस फेज में, टेस्टिंग फेज। अब इस टेस्टिंग फेज में भी हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अब एक टेस्टर की लाइफ साइकिल क्या होती है? टेस्टिंग की लाइफ साइकिल बेसिकली। तो पहला काम क्या होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को समझना है, ठीक है। पहला क्या है? एसआरएस को समझना है। सेकंड काम क्या है? प्लानिंग करना। प्लानिंग करने में आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से टेस्ट सिनेरियोस मुझे ढूंढने हैं, क्या क्या टेस्ट करना है, कैसे कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या डेटा चाहिए होगा, क्लियर। थर्ड, इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप, सपोज कोई ब्राउजर पे टेस्टिंग करनी है, वो ब्राउजर आपके पास है ही नहीं सिस्टम में, आपको इंस्टॉल कराना होता है। कुछ क्रेडेंशियल चाहिए, डेटा में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल चाहिए, डमी डेटा की, उसको आपको टेक लीड से अपने पास लेके इस टेस्ट केस में लगाना होता है, ताकि जब टेस्टिंग करो तो कहीं भागना ना पड़े डेटा ढूंढने के लिए।
BROWSER, ब्राउजर चाहिए या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके पास नहीं है। क्लियर। उस सॉफ्टवेयर को सीखना है, वो भी इसमें आ जाता है। जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर हमें नहीं पता उसको कैसे यूज करते हैं, तो इन्वायरमेंट सेटअप में हम वो बिल्डिंग्स लेते हैं। क्लियर। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कराने हैं, रैम चाहिए, या वो एंड्रॉयड में ही हो सकता है, iOS में हो सकता है, तो मुझे सिस्टम चाहिए होगा, तो पहले से हम उसको अरेंज करके रखते हैं। फोर्थ, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट केस हमने यहाँ पे बनाए हैं इस डेटा के साथ, जब हमारे पास बिल्ड आ जाती है तो हम उनको टेस्ट केस को रन करते हैं। टेस्ट केस को रन करना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्ट केस में कोई भी डिफेक्ट आ गए, डिफेक्ट को लॉक करना होता है। लॉक करना मतलब उनको उसकी रिपोर्ट बनाना, क्या डिफेक्ट आया था, कहाँ पे आया था, उसका स्क्रीनशॉट, उसकी आईडी, ताकि डेवलपर उसको रेप्लिकेट कर ले अपने भी एंड पे। फिर हमें डिफेक्ट को लॉक करना होता है। डिफेक्ट को लॉक करेंगे, टेस्टर क्यूए के सॉरी डेव के पास जाएगा, वो उसको सही करेगा, बिल्ड देगा नहीं, फिर हम उसको रीटेस्ट करेंगे। पास हो गया तो पास करेंगे, फेल हो गया तो फिर से रीटेस्ट करेंगे, फिर डेवलपर के पास जाएगा। प्रोसेस चलता रहता है तब तक सारे डिफेक्ट फिक्स ना हो जाए। जब रिपोर्ट क्लीन हो जाती है, सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं, तो हम टेस्ट साइकिल क्लोजर, सारी रिपोर्ट्स जो हमने बनाई होती है, प्लानिंग की, टेस्ट केस की, टेस्ट डेटा की, डिफेक्ट की, टेस्ट रन की, कितने टेस्ट के समय चलाए थे, कब चलाए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कौन कौन से डिफेक्ट आए, वो सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। क्लियर। दैट इज कॉल्ड टेस्ट साइकिल क्लोजर। क्लियर। ये प्रोसेस किसका रहता है? STLC। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर के 6 रूल्स हैं बेसिकली। पहला क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड, टेस्ट प्लान क्रिएशन। थर्ड, इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट लॉगिंग, टेस्ट साइकिल क्लोजर। इज दिस क्लियर? इन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। ये क्लियर हो गया? आपको ये 6 प्रोसेस सीखने, रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट केस लिखना। नेक्स्ट क्लास से हम टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर टेस्ट सिनेरियोज कैसे ढूंढे, टेस्ट केस कैसे लिखें, इन्वायरमेंट सेटअप करना, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट लॉग करना, टेस्ट साइकिल क्लोज करना। इज दिस क्लियर?